हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लाइवलीहुड सर्वे कैसे होता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे बीपीआरपी सर्वे हम लोगों ने किया था वैसे ही इसको भी करना है। ध्यान रखना है कि ये जो सर्वे होगा हमेशा ही एसएचजी की बैठक में ही होगा। जैसे बीपीआरपी का सर्वे हुआ था वैसे ही करना है। तो ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करना होता है, तो ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये बीपीआईओ की तरफ से आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उसका पासवर्ड भी ये वीओ स्तर पर होता है। कोई भी गांव में भी अगर वीओ है तो वीओ के अंतर्गत जितने भी एसएचजी है और महिलाएं हैं जो एसएचजी में, उन्हीं का सर्वे होगा। जो वीओ में नहीं है या एसएचजी में नहीं है उनका सर्वे नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो हमारे पास लिंक आ गया है लाइवलीहुड सर्वे का। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल कर लेंगे इस ऐप को। इंस्टॉलिंग हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको ओपन कर लेंगे, अलाउ कर देना है। तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आ गया। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड देना है। ये यूजर नेम पासवर्ड आपको बीपीआईओ की तरफ से मिला होगा। तो हमारे पास एक यूजर नेम है, उसके थ्रू इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ऊपर मैंने यूजर आईडी डाला और नीचे पासवर्ड, उसको लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि जो सिंक एसएचजी डाटा है उसको कर लेना। मतलब सिंक एसएचजी डाटा करने का मतलब कि जो वीओ से जितने भी एसएचजी हैं वो टैग हो जाएंगे, तो सिंक कर लेना है। तो हमारे वीओ में जो रौनक वीओ है उसमें 12 एसएचजी है और सिंक एसएचजी मेंबर को भी सिंक्रोनाइज कर लेना है। मतलब कि जो जितने भी मेंबर हैं वीओ में वो उनके डाटा आ जाएंगे। तो एसएचजी मेंबर का भी सिंक्रोनाइजेशन हो गया। तो जितने भी मेंबर हैं एसएचजी में या वीओ में वो 138 यहाँ पे दिखा रहा है। तो 138 मेंबर का ही हमको लाइवलीहुड सर्वे करना है। तो यहाँ पर और भी है। यहाँ पर अपलोड 0 दिखा रहा है, मेंबर सर्वेड 0 दिखा रहा है और चेंज पासवर्ड दिया हुआ, लेकिन पासवर्ड कभी चेंज नहीं करना है। तो जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर अपलोड 0 से बढ़ते जाएगा और मेंबर सर्वेड भी बढ़ता जाएगा। अभी 0 दिखा रहा है तो यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद जितने भी एसएचजी है रौनक वीओ में सारा का लिस्टिंग आ जाएगा। तो इसमें इतने सारे एसएचजी हैं। तो एक एक करके देख लेते। एक एग्जांपल के रूप में आपको समझा देते हैं। जैसे माला एसएचजी है उसमें जाएंगे तो ये मेंबर माला एसएचजी में मेंबर का लिस्ट आ जाएगा। इतने सारे मेंबर हैं एसएचजी में, माला एसएचजी में, और हर एक मेंबर का सर्वे करना होता है। तो सबसे पहले सिंध देवी का सर्वे कर लेते हैं। तो उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर में देख रहे हैं कि अगर यह सदस्य समूह के सदस्य नहीं है तो कृपया यहाँ टिक करें। अगर ये सिंध देवी माला एसएचजी की सदस्य नहीं है तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अनटिक कर लेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल देना है उनका, जो उनका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद पंचायत सिलेक्टेड है, गांव भी सिलेक्टेड है, ग्राम संगठन भी सिलेक्टेड है और उनके पति का नाम भी सिलेक्टेड है। और यहाँ पर देखने उसके बाद सर्वे स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप सीआरपी के रूम में कभी कार्य किए हैं। अगर किए हैं तो हाँ में क्लिक कर लेना, अगर नहीं किए हैं तो नहीं में करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ नहीं में है। तो अगर जो कार्य किया गया है उस महिला की तरफ से उसको हाँ करते जाना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका ग्राम संगठन द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चयन किया गया है। तो अभी हाल में SAY का ड्राइव चला था तो उस वीओ में हुआ था कि नहीं उसके अनुसार यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगर हुआ है तो हाँ में क्लिक कर लेना है, अगर नहीं हुआ है तो नहीं में कर लेना है। क्या आपने कभी स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता पर प्रशिक्षण किया है। अगर किया है तो हाँ में, नहीं है तो नहीं में। ठीक है।
क्या आपने ग्राहक सेवा केंद्र के से पैसा जमा या निकासी किया है? जो CSP होते हैं बैंक के, छोटे बैंक उसको बोला, छोटा बैंक उनको उसको कहा जाता है, तो उससे पैसा आप निकासी किए हैं कि नहीं, हाँ या ना में बताना है। गांव की महिलाएं ज़्यादातर यूज करती हैं CSP, तो यहाँ पे हाँ में क्लिक कर लेना है। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, तो वयस्क कितने हैं यहाँ पर डाल देना है। अगर 1 है तो 1, अगर 2 है तो 2, महिला 1 है, बच्चे कितने हैं, 4 हैं, अगर उस महिला से पूछ के लिख देना है यहाँ पर। अब कृषि से संबंधित विवरणी को भरेंगे। क्या आपका परिवार कृषि संबंधित गतिविधि करती है? अगर हाँ करती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे करती है, तो करने के बाद हम और भी ऑप्शन आ जाता है भरने के लिए। देख सकते हैं क्या क्या है। आपके पास कितना कट्ठा खेत है, तो कट्ठे में लिखना खेत, तो यहाँ पर भर देना है। अगर 2 कट्ठा है या 4 कट्ठा है तो उसके अनुसार भर देना है, महिला से पूछ के। आपके पास बटाई का कितना कट्ठा है, अगर बटाई मतलब ने कोई बटाई का ज़मीन लिया है तो उसके अनुसार यहाँ पर लिख देना है। अगर 3 कट्ठा लिया या 4 कट्ठा, उसके अनुसार महिला से पूछ के लिख देना है। आपके पास बट्टा, लीज, हुंडा या कितना पर खेत है, तो इसके अनुसार महिला से पूछ के लिख देना है। ठीक है, तो आपके पास कितने, आपके खेत में किन किन फसलों का उत्पादन होता है, उसके अनुसार यहाँ पर जो फसल उनके खेत में कृषि के रूप में यूज होता है उनको यहाँ टिक मार देना है। ऋतु आधारित फसल, तो मक्का है या अन्य है, उसके अनुसार लिख देना है। ठीक है, और आपके खेत में सिंचाई की सुविधा है, अगर उनके खेत में सिंचाई की सुविधा है, नहीं है तो नहीं के क्लिक करना, अगर है तो है। अगर हाँ कर दे हैं तो 2 ऑप्शन और आता है, नहर के द्वारा होता है या ट्यूबवेल के द्वारा। अगर ट्यूबवेल पर आता है तो ट्यूबवेल कर लेना है, अगर नहर आता है तो नहर पर कर लेना है। कंसीडर कर लेते हैं कि नहर और ट्यूबवेल दोनों के द्वारा उनके खेत में सिंचाई होता है। तो अगर नहर करते हैं तो कार्यरत है, मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं, या वो काम नहीं कर रहा है तो मृत प्राय या उस पर टिक कर लेना। अगर ट्यूबवेल है तो निजी या सार्वजनिक है या भाड़े पे है, उसके अनुसार कर लेना। निजी का मतलब कि उनका पर्सनल है, अपना ट्यूबवेल है तो ठीक है, नहीं तो सार्वजनिक पर क्लिक कर लेना। उसके बाद देख रहे हैं पशुपालन से संबंधित विवरणी। क्या आपका परिवार पशुपालन संबंधित कार्य करता है? अगर नहीं करता तो नहीं पर टिक होगा, अगर करता है तो हाँ पे। अगर हाँ करते हैं तो उसके बाद और भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे घर में कोई पशुधन उपलब्ध है, इसका मतलब कि उस महिला के घर में कोई मवेशी है या नहीं, तो उसके अनुसार कर लेना। अगर नहीं है तो नहीं, अगर हाँ तो है। क्या दूध उत्पादन किया जाता है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पर गायों और भैंसों की संख्या देना होता है, तो यहाँ पर दे देते हैं एग्जाम्पल के रूप में 3 भैंसें और 2 गाय की संख्या। प्रतिदिन औसतन दूध उत्पादन कितना होता है, यहाँ पर बता देना है। 10 लीटर जितना होता है औसतन वो उतना ही देना है। क्या आपका परिवार दूध व्यवसाय कार्य करता है? अगर हाँ करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर करता है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। यदि हाँ तो दूध उत्पादन कहाँ विक्रय करता है? अगर दूध उत्पादन हो रहा तो कहाँ विक्रय करते हैं, मतलब कहाँ बेचते हैं? दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी में या प्राइवेट बेचते हैं, या दूध जहाँ पर दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पर बेचते हैं तो वहाँ पर भी टिक कर लेना है। क्या आप बकरी पालन करती हैं? अगर बकरी पालन उनके यहाँ होता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अगर बकरी पालन हाँ करते हैं तो आपके पास कितनी बकरियां हैं, तो 4 उस महिला से पूछ के लिख देना। क्या आप बकरी का व्यवसाय करती है? अगर करती है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप मत्स्य पालन करती है, मतलब कि आप मछली का पालन करती हैं? अगर करती हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर हाँ कर लेते हैं तो उसके बाद भी और ऑप्शन भरना होता है। और संख्या 1 और कट्ठे में मतलब कि कितने कट्ठा है, तो उसके अनुसार भर देना है। बटाई पर पोखर की संख्या, अगर बटाई पर ली हुई है तो उसका भी संख्या लिखना, और कट्ठे में कितना कट्ठा है वो भी लिख लेना।
ये सारा कुछ महिला से ही पूछ के लिखना है, अपने से नहीं लिखना है। कि उत्पादन कितना होता है ये किलोग्राम में लिखना। अगर हम 100 देते हैं उदाहरण के रूप में, तो यहाँ पर 100 किलोग्राम हर वर्ष उत्पादन होता है। क्या आप मुर्गी पालन करती है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो मुर्गियों की संख्या देना होता है। आपके पास कोई अन्य पशुधन उपलब्ध है? अगर नहीं है तो नहीं, अगर हाँ तो हाँ कर देना। हाँ करते तो उसके बाद भी ऑप्शन आता है, जैसे भेड़, सूअर, बत्तख, अन्य, यहाँ पर जो चीज़ें उनके पास उपलब्ध है वो कर देना है। अब गैर कृषि संबंधी विवरणी, मतलब कि जो कृषि के अलावा जो भी कार्य कर रही है महिला, उनके बारे में जानकारी देना है। क्या आपका परिवार कोई व्यक्तिगत व्यवसाय करता है? अगर नहीं करता तो नहीं, अगर हाँ करता है तो हाँ। अगर हम मान लेते हैं कि हाँ करता है तो और भी ऑप्शन भरना होता है। अगर व्यक्तिगत इंटरप्राइजेज है तो वहाँ पर टिक मारना है। अस्थायी दुकान है तो वहाँ पर टिक मारना है। मजदूरी करते हैं या फेरी करते हैं तो वहाँ पर टिक मार लेना है। क्या आपके यहाँ उत्पादन का कार्य किया जाता है? अगर नहीं तो नहीं, अगर हाँ तो हाँ। तो अगर हाँ करते हैं तो और भी ऑप्शन भरना होता है, जैसे खाद्य पदार्थ का उत्पादन होता है या अन्य मशीनरी है या हाथ से बनाया जाता है तो उसके अनुसार यहाँ पर कर देना है। तो हाथ से बनाया जाता है या मशीनरी है तो उसके अनुसार यहाँ पर कर देना है। आपके उत्पादन कार्य में कितने लोग कार्य करते हैं तो संख्या दे देना है। उस महिला से पूछ के अगर व्यवसाय में कोई भी कितने लोग काम करते हैं उनका संख्या देना होता है। परिवार का कोई सदस्य नौकरी करता है? अगर नौकरी करता है तो हाँ, और नहीं करता तो नहीं। अगर हाँ करता है तो और भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे अगर सरकारी है या प्राइवेट है तो उसके अनुसार यहाँ पर देना है। नौकरी का स्थान अगर बिहार में है तो बिहार में, या बिहार के बाहर है तो बिहार के बाहर बताएंगे, उनके अनुसार यहाँ पर क्लिक कर देना। क्या परिवार कोई सदस्य जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष का हो प्रशिक्षण लेना चाहता है? अगर लेना चाहता है तो हाँ, नहीं लेना चाहता तो नहीं। आपके परिवार की मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय भर देना है, कितनी है मासिक भरना है, वार्षिक नहीं। मासिक आय के अनुसार महिला से पूछ के लिख लेना है। आपके परिवार में वृद्ध सदस्यों की संख्या, मतलब सीनियर सिटीजन कितने हैं, उनके अनुसार यहाँ पर कर देना है। परिवार में वृद्धा पेंशन के कार्ड की संख्या अगर है तो कर देना है, नहीं है तो 0 कर देना है। आपके परिवार में कोई विधवा सदस्य है? अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। अगर है तो हाँ कर लेंगे। क्या उनका विधवा पेंशन कार्ड बना है? अगर बना है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपके परिवार में कोई विकलांग सदस्य है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या उनका विकलांग पेंशन कार्ड बना है? अगर बना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या परिवार के पास स्वास्थ्य कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपका मकान कैसा है, कच्चा है या पक्का है, उसके अनुसार यहाँ पर टिक कर लेना है। क्या आपके घर में शौचालय है? अगर है तो ठीक है, हाँ में कर लेना है, अगर नहीं है तो नहीं में। क्या आपके घर में बिजली की उपलब्धता है? अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं कर लेना है। क्या आपके जीवन बीमा हुआ है? अगर जीवन बीमा हुआ है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। क्या आपके परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका लगा है? परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका लगा है तो हाँ, और नहीं लगा तो नहीं। अगर हाँ तो कितनी टीका लगा है तो उसके अनुसार यहाँ पे भर देना है। अगर 2 लगा है तो 2, अगर 1 लगा तो। उसके बाद यहाँ पर SHG बैठक का फ़ोटो लेना। तो ये सर्वे हम लोग SHG के बैठक में कर रहे हैं, तो यहाँ पर SHG के बैठक का फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर कैमरा पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो खींचेंगे। यहाँ पे फ़ोटो खींच लेंगे तो ये हमारा, मान लीजिए ओके कर लेंगे तो ये हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना। इसके बाद ये एक महिला का सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अभी सेव नहीं किया क्योंकि ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने डाटा भरा था। तो सेव करेंगे तो ये सारा डाटा चला जाएगा गलत ही, क्योंकि मैंने किसी महिला से पूछ के नहीं भरा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह एक महिला का सर्वे कंप्लीट हो गया। उसी तरह अन्य महिला का भी करना है और इसको सेव करते जाना है। तो इस तरह हमारा लाइवलीहुड सर्वे कंप्लीट होता जाएगा।
KCC का सर्वे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अपलोड मेंबर सर्वेड ये नंबर बढ़ता जाएगा और हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ सपोर्ट मिला होगा W सर्वे करने के लिए। तो बहुत ही आसान है। SHG बैठक में जाइए, वहाँ पर हर एक SHG मेंबर से बात कीजिए और उनका सर्वे करते जाइए, ये आसानी से हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कोई भी अगर अपडेट आता है या कोई भी काम ऐप के थ्रू होता है तो मैं अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।